हेलो एवरीवन। हम ड्राइंग रीडिंग पार्ट 3 में आए हैं। तो इसमें कॉलम्स की ड्राइंग पढ़ना है हमको कि एलिवेशन कैसा दिखता है कॉलम का और प्लान कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम नोट्स पढ़ेंगे इसके। सबसे पहले ये है कि फर्स्ट नंबर, ऑल स्प्लाइसेस टू बी प्रोवाइडेड नियर द मिडल ऑफ कॉलम। जितने भी स्प्लाइसेस हों, वो स्प्लाइसेस मतलब स्टीरअप्स को कह रहा है लगभग ये, कि वो कॉलम के मिडल में प्रोवाइड की जाना चाहिए। स्प्लाइस मतलब ये इनको कह रहा है, ये जो ज़्यादा डिफरेंस है ना स्टीरअप्स के बीच में, उसको स्प्लाइस कह रहा है वो। बाकी ये तो लैपिंग जोन हो गया, जो बीम के नियर होता है वो लैपिंग जोन कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है, नॉट मोर देन 50% ऑफ द कॉलम बार्स शैल बी स्प्लाइज्ड एट वन सेक्शन। 50% से ज़्यादा कॉलम बार्स स्प्लाइज नहीं होना चाहिए एक सेक्शन पे, ठीक है। स्प्लाइसिंग ऑफ कॉलम बार्स एट बेसमेंट एंड ग्राउंड फ्लोर इज़ नॉट परमिटेड। स्प्लाइसिंग जो होता है कॉलम बार्स का बेसमेंट पे और ग्राउंड फ्लोर पे वो नहीं होना चाहिए। कॉलम डिटेल्स इज सेम अप टू द रूफ लेवल। अब जो हमारा रूफ लेवल है वहाँ तक हमारी कॉलम डिटेल्स सेम रहेंगी। मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो कॉलम डिटेलिंग दिया है, जितनी बार्स दी हैं, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, वही वही आपकी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में रहेंगी। फिर क्लोजर स्पेसिंग ऑफ टाइज ऑफ 75 mm शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द कॉलम सपोर्टिंग स्टेयरकेस। जो क्लोजर स्पेसिंग है टाइज का 75 mm जो है, जो मतलब उनका डिस्टेंस है एक स्टीरअप से दूसरी स्टीरअप का, हम बोलते हैं ना जो रिंग जो मिस्त्री की भाषा में आप रिंग बोलते हो, जिसको वो स्टीरअप कह रहा है यहाँ। कॉलम में हम जो स्टीरअप यूज़ करते हैं उसको टाई कहते हैं, और बीम में हम उसको स्टीरअप कहते हैं, ठीक है। मतलब कॉलम में हम जो रिंग बांधते हैं उसको हम टाइज कहते हैं, और बीम में जो रिंग बांधते हैं वो स्टीरअप कहते हैं, ठीक है। शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द कॉलम सपोर्टिंग स्टेयरकेस, ठीक है। फिर टाइज स्पेसिंग ऑफ 75 mm सेंटर टू सेंटर शुड बी प्रोवाइडेड इन ऑल कॉलम्स अप टू ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर तक प्रोवाइड किया जाना चाहिए जो 75 mm की स्पेसिंग पे जो टाइज हैं वो ग्राउंड फ्लोर तक प्रोवाइड किए जाना चाहिए, ठीक है। फिर कॉलम शुड कंटिन्यू टिल द बीम सपोर्टिंग ट्रसेज एंड बीम। कॉलम कंटिन्यू होना चाहिए जो बीम को सपोर्ट करे, पूरा कंटिन्यू, मतलब बिल्कुल प्लेन्थ लेवल, ग्राउंड लेवल से नीचे लेके रूफ लेवल तक। इन ऑर्डर टू अचीव प्रॉपर एंकरेज ऑफ बीम बार्स इनटू एक्सटीरियर कॉलम, ऑल एक्सटीरियर कॉलम शैल बी कास्ट ओनली अप टू 3/4 ऑफ देयर हाइट बिफोर लेआउट बीम रिइंफोर्समेंट इन अपर फ्लोर्स। ये क्या कह रहा है कि इन ऑर्डर टू अचीव प्रॉपर एंकरेज, आपको प्रॉपर एंकरेज अचीव करने के लिए, मतलब अच्छी लैपिंग मिले हमको, वो हमको अचीव करने के लिए बीम की जो बार है उनका और जो कॉलम की बार है उनका कनेक्शन अच्छा बने, इसलिए तो हमको वो उनका अच्छा बॉन्ड बनना चाहिए। और ऑल जितने भी एक्सटीरियर कॉलम हैं वो जो बाहर के रहते हैं आउटर साइड पे 9 इंच वॉल पे, वो 3/4 तक, मतलब 3/4 उनकी हाइट की 3/4 तक भरे जाना चाहिए। कास्टिंग होना चाहिए उनकी, बस बाकी ओपन रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो फिर ये जब रूफ लेवल पे आ जाते हैं, या अभी हमको जैसे बाद में ढलाई करना है तो उसके लिए छूट छोड़ दिए, या बाद में कंटिन्यू करना है तो लैपिंग प्रोवाइड करके कॉलम कंटिन्यू होता है। फिर एल होता है जो डेवलपमेंट लेंथ, 16 mm बार के लिए यूज़ हुआ है 950 है, 20 mm बार के लिए 1150 है, और 25 mm बार के लिए 1450 है, ठीक है। अब इसमें ये रेफरेंस दिया है इसने कि अगर आप रेफ़र करें ड्राइंग नंबर स्ट्रक्चर 01 एंड 02 फुटिंग और कॉलम लेआउट प्लान के लिए, आपको ये रेफ़र करना पड़ेगी ये वाली ड्राइंग। फिर ड्राइंग नंबर 3 फुटिंग और वॉल फुट फाउंडेशन डिटेल के लिए, जो कि अपन ने सेकंड पार्ट में देख चुके हैं ये वाला। फिर रेफर ड्राइंग STR07 फॉर बीम कॉलम जंक्शन डिटेल। बीम कॉलम जंक्शन डिटेल के लिए आप ये वाली ड्राइंग प्रेफर करो, स्ट्रक्चर 07। और अगर आपको कॉलम स्प्लाइस डिटेल चाहिए तो आप स्ट्रक्चर 06 प्रेफर करें, और 23 फॉर स्टेयरकेस डिटेल, ठीक है। ये सब ड्राइंग अभी बचे हैं हम जो देखेंगे बाद में। अब देखिए ये C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 ये कॉलम शेड्यूल है हमारा। ऐसा दिया जाता है कि सबसे पहले टाइप ऑफ कॉलम आते हैं कि कितने टाइप के हैं, मतलब जितने भी प्रकार के यूज़ होते हैं यहाँ 3 प्रकार की, मतलब 3 टाइप्स की यूज़ हुए हैं, 400/400 mm, 400/400 mm और 400/400। ये साइज़ तो सेम है सबका, लेकिन अब देखेंगे कि बार जो है वो नंबर ऑफ़ बार्स कैसे प्रोवाइड किए हैं इसमें। सबसे पहले मेन बार्स है
8 डाया मतलब 8 बार्स यूज़ हुए हैं 20 डाया की 20 mm। ये जो सिंबल है ये आपका डायमीटर शो करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, टाइज S1 एट स्प्लाइसेस एंड बिलो द प्लिंथ लेवल। अब S1 क्या है मैं आपको ये बताता हूँ पहले। इसके लिए हमको एलिवेशन प्रेफर करना पड़ेगा। ये देखिए, हम जो कॉलम हमारा वो होता है मतलब कॉलम कास्ट होता है, और जब भी कॉलम बनता है तो वो जोन वाइज डिवाइड हो जाता है, मतलब लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसे। तो जैसे ये जोन है, ये सबसे पहले आ गया आपका स्पेशल कन्फाइनिंग जोन। ये जो आपका ग्राउंड लेवल तक के नीचे है वो आपका कहला रहा है स्पेशल कन्फाइनिंग जोन, ये वाला, ये देखिए यहाँ तक। और फिर ये नॉन स्प्लाइसिंग जोन है ये वाला। ऐसे ही यहाँ भी जो है स्पेशल कन्फाइनिंग जोन है इधर, और इधर भी है, ठीक है। अभी स्प्लाइसिंग इसको कह रहे हैं स्प्लाइसिंग। अब जहाँ डेवलपमेंट लेंथ हमारा वो मतलब कॉलम मुड़ेगा, मतलब कॉलम जो है कॉलम्स की बार रहेंगी और बीम की बार रहेंगी जहाँ वो मैच होंगी। मतलब ऐसे ही आपका ये अब ये ग्राउंड फ्लोर तक हो गया, ये फिर फर्स्ट फ्लोर में आ गए हम, सॉरी ये प्लिंथ लेवल है, फिर ये ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ, फिर फर्स्ट फ्लोर में आए, फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड फ्लोर में आया, और ये रूफ लेवल है, ठीक है। ये कॉलम हमारा ऐसा गया, ये देखिए ये पूरा स्टार्ट यहाँ से हुआ है, और ये जाते 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 ये आया PCC, फिर फुटिंग, फिर कॉलम आया, ये ऐसा गया बिल्कुल सेम इधर, ठीक है। और ये देखिए S1 जो है इन जोन को डिफाइन कर दिया, ये S1 जोन हो गया, स्पेशल कन्फाइनिंग जोन ग्राउंड लेवल तक। फिर इसको S2 डिफाइन कर दिया इसने। S2 कहाँ तक है, ये S2 डिफाइन कर दिया, इतना इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा नॉन स्प्लाइसिंग जोन हो गया। अब S2 जोन, ये फिर S1 जोन इतना हो गया, फिर S2 जोन ये हो गया, फिर S1 जोन हो गया। ये मतलब जहाँ जहाँ बीम आ रही है, देखिए आप जहाँ जहाँ बीम आ रही है वो S1 जोन है। ये देखिए S1 जोन यहाँ तक हो गया, पूरा यहाँ तक S1 जोन पूरा ये का है। फिर S2 आया, ये जहाँ हमारी जो रिंग की डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, वो S2 जोन कर दिया इसने, और उसको कह रहा है वो नॉन स्प्लाइसिंग जोन। और S1 मतलब स्प्लाइसिंग जोन, जहाँ पास पास में हमारे रिंग लगे हैं बीम्स और कॉलम के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हमारा S1 जोन में 2 बार्स लगी हैं 8 डाया की 75 सेंटर टू सेंटर। 75 मतलब 75 mm के डिस्टेंस पे 2 बार लगी हैं 8 डाया की, इसका मतलब ये है। अब S2 जोन में है तो 2 बार्स लगी हैं 8 डाया की 150 टू सेंटर सेंटर। अब देखिए ये S1 जोन में है तो ये 75 mm के डिस्टेंस पे लगी है, इसलिए ये पास पास दिख रहे हैं आपको S1 जोन में। लेकिन यही अगर आप S2 जोन में देखते हो, आप जब नॉन स्प्लाइसिंग जोन में, तो ये डिस्टेंस आपका 150 हो गया, डायरेक्ट डबल हो गया। इसलिए आपको वो कह रहे हो आप कि ये 150 mm डिस्टेंस इसलिए ज़्यादा दिख रहा है। और वैसे भी जहाँ हमारा जॉइंट आता है, जंक्शन आता है, वहाँ बेंडिंग मोमेंट आने का ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए हम सपोर्ट पे ज़्यादा वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब स्टीरअप्स ज़्यादा पास पास पे रहती हैं डिस्टेंस पे टाइज। ऐसे C2 कॉलम देखो 400 बाय 400 mm है, 4 डाया बार उसमें लगी हैं 25 डाया की, सॉरी 4 बार लगी हैं 25 डाया की, और 4 बार 16 डाया की। अब पहले हम C1 को बताते हैं आपको। देखो अभी C1 में क्या है, 400 बाय 400 mm का कॉलम है, तो ये 400 लेंथ हो गई, इसकी ब्रेड्थ हो गई 400 mm। अब 8 बार्स लगी हैं 20 डाया की, मतलब 8 बार्स 20 डाया की, मतलब देखो 4 बार्स हो गई ये 20 डाया की, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। और ऐसे ही 4 ये हो गई। अब 4 कहाँ लगी हैं, ऐसे 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ऐसे कोई 4। अब ये मेन बार कहला रही, क्योंकि लॉन्गिट्यूडल सॉरी ये वर्टिकल बार्स है जो ऐसे लगी रहेंगी, जो ऐसे गई हैं कॉलम से, बिल्कुल आप ऐसे दिखेंगे आपको, जैसे मतलब अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको ऐसा दिखेंगी ये प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। और टाइज लगी हैं 8 टाइज लगी है, मतलब ऐसे टाइज लगी हैं 8 डाया की। ये आपको टाइज ऐसे दिखेंगी नहीं, आप जब एलिवेशन में देखोगे तब आपको दिखेगा। अब हम C1 ये देख ली, अब हम C1 यहाँ देखें, अगर जैसे समझ लो ये C1 हमारा ये है, तो
आपको टाइज ये दिख रही हैं, ये आपके, और ये लॉन्गिट्यूडल बार्स अब आपकी ऐसी दिखेंगी ये, ठीक है। सामने जो वर्टिकल बार है आपकी वो अब आपको एक के पीछे एक छुपी हुई दिखेंगी, और जो रिंग्स हैं वो एक के नीचे एक दिखेंगी, ठीक है। ऐसे आपको एलिवेशन में ज़्यादा समझ में आएगा, प्लान में इतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और C2 है तो C2 भी वही साइज़ है, 4 बार से 25 डाया की प्लस 4 बार 16 डाया की। इसमें देखो C2 400/400 4/25 डाया की 4 बार, तो 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ 16 की, मतलब यहाँ कम हो गया ये, 1 2 3 4 ये, और ये सर रिंग बन रहा है पूरा इनका, मतलब यहाँ डबल टाइप के रिंग प्रोवाइड करे गए हैं। एक ये हो गया और एक ये पूरा ये हो गया, ठीक है। और टाइज भी वो सेम दिया, टाइज तो वही जहाँ जैसे 75 mm पे और 150 mm पे, सपोर्ट पे 75 mm पे, और सेंटर मतलब बीच बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। वैसे ही C3 का देखें अब अपन, तो C3 वही साइज़ है 400/400 mm। यहाँ 4 बार्स हैं 25 डाया की, और 4 बार है 20 डाया की। अच्छा, ये 3 टाइप के क्यों हैं? क्योंकि इनमें एक में देखिए सिर्फ 20 पूरी 20 बार 20 वाली डाया की दिया है, C2 में 4 25 की दिया है और 4 16 की दिया है, और C3 में 4 25 की दिया है और 4 20 की दिया है। इसलिए 3 टाइप के कॉलम हो गए हमारे। अगर इनकी जो है रेनफोर्समेंट डिटेल अलग सेम होती तो फिर ये एक ही टाइप के कॉलम कहला देते, इसलिए हमको 3 में डिवाइड नहीं करना पड़ता इनको। देखिए साइज़ सेम है इनका, लेकिन रेनफोर्समेंट डिटेल अलग है। ये देखिए C3 400, ये आप टॉप से देख रहे हैं, मतलब जब आप सेकंड फ्लोर से खड़े होकर देखेंगे फर्स्ट फ्लोर वाले कॉलम को, तो आपको ये ऐसा दिखाएगा, और ये आपको रिंग्स लगे ऐसे दिखेंगे, ठीक है। और जब आप एलिवेशन देखोगे सामने से खड़े होके, तो आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि आपको पहले फुटिंग दिखेगी, फिर उसके ऊपर आया हमारा मैश फुटिंग का, फिर कॉलम का मैश आया, फिर कॉलम कास्टिंग होगी, फिर कॉलम्स के वो लगेंगे आजू बाजू में, वो कवर लगेंगे, फिर ये फिर ये कॉलम कंटिन्यू हुआ, प्लिंथ बीम आ गई हमारी, फिर यहाँ से हमारे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में हम कंप्लीट हुआ तो ग्राउंड फ्लोर ये आ गया, ये वाली बीम आ गई हमारी, फिर फर्स्ट फ्लोर पहुँच गए हम। ऐसे ही मतलब कॉलम फिर बीम आ जाएगा हमारा, और फिर कॉलम फिर बीम आ जाएगा, कॉलम फिर बीम आ जाएगा ऐसे, और कॉलम और आखिरी में है जब जो बीम आएगा वो रूफ लेवल कहलाएगा हमारा। ये जो बीम रहेगा इसके ऊपर हमारे स्लैब ढलाई हो जाएगी, ठीक है। और फिर पैरापेट बॉल आ जाती है बीम के ऊपर, जो कि 1.5 मीटर या 1.8 मीटर तक रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ये देखिए अब ये जो 600 दिया है, ये 600, ये इसकी लैपिंग दी है, एक जगह 900 है, एक जगह 600 है, फिर 900 है, 600 है। ये आने वाली वीडियोस में बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये LY3 या LY7 या LY4 डिस्टेंस पे दी रहती है। और देखिए अब इसमें क्या है कि ये मतलब बिल्कुल आपका इस लेवल से ग्राउंड लेवल तक, बिल्कुल नीचे लेवल से आपका ग्राउंड लेवल तक, जो एक्सकेवेशन लेवल से ग्राउंड लेवल में आप पहुंच रहे हो, 1500 mm के डिस्टेंस पे आओगे जब आप ग्राउंड लेवल पे पहुंचोगे, ठीक है। ऐसे ही देखो, जब आप ग्राउंड लेवल ख़त्म करने की बीम ख़त्म करने के बाद ग्राउंड लेवल की, जब आप 3150 mm के डिस्टेंस पे जाओगे वर्टिकल, तो जब आप यहाँ पहुँचोगे फर्स्ट फ्लोर के फ्लोर में, मतलब फर्स्ट फ्लोर के ग्राउंड में है, और फिर 3150 मतलब हम कहें तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की जो डिस्टेंस है वो 3150 mm है। मतलब अगर आप 3150 को 1000 से डिवाइड करें तो 3.1 मीटर आ जाएगा, 3.15 मीटर, ठीक है। और अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 3150 को आप 100 से डिवाइड कर दें, 31.5 सेंटीमीटर। क्योंकि जो हमारा 1 मीटर होता है वो 1000 mm के बराबर होता है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स दिस चैनल, कीप सपोर्टिंग गाइस। और आप अगली वीडियो 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी।